नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज हम जो देख रहे हैं वो अचानक नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसा था जिसे हमसे छुपाया गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है और जरूरी है कि इसे हर कोई सुने। तो अगर आप चाहते हो कि सच्चाई सामने आए तो बस एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों और परिवार वालों तक जिन्हें ये जानना चाहिए। और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि अगली बार भी तुम सच्चाई से जुड़े रहो। और नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हमें आने वाली पीढ़ियों को सच्चा इतिहास बताना चाहिए? एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कुछ लोग सिर झुकाते हैं, लेकिन इतिहास चीख चीख कर कहता है ये नाम क्रूरता का दूसरा नाम है, औरंगजेब। आज जब कश्मीर की घाटियों में फिर खून बहा, जब मंदिरों की घंटियां डर से थम गईं, तो इतिहास ने फिर एक नाम की याद दिलाई, औरंगजेब। ये कहानी उस आदमी की है जिसने सत्ता के लिए खून बहाया, जिसने आस्था को रौंदा और जिसने अपने ही पिता और भाई को मिटा डाला। ये कहानी है एक कट्टर बादशाह की, जिसने इंसानियत को धर्म के नाम पर जंजीरों में जकड़ा। औरंगजेब का नाम सुनते ही एक तस्वीर दिमाग में उभरती है, एक क्रूर निर्दयी बादशाह जो अपने कीमत पर सत्ता चाहता था, लेकिन उसकी सत्ता की भूख ने उसे इंसानियत के सारे पैमानों से नीचे गिरा दिया। औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद किया और उसे अपनी जिंदगी के बाकी दिन ताजमहल के पास एक किले में बंदी बना दिया। यह कैद केवल एक शाही खेल नहीं था, यह एक बेटे का अपने पिता से बिल्कुल अलग व्यवहार था। औरंगजेब ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पिता को हर तरह से अपमानित किया, लेकिन यह क्रूरता यहीं नहीं रुकी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को भी मरवाया। दारा शिकोह, जो एक धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति का प्रतीक था, उसकी हत्या औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि वह सत्ता का इच्छुक था। एक भाई के हाथों दूसरे भाई की हत्या, यह औरंगजेब की भूख की सबसे बड़ी निशानी थी। औरंगजेब की सत्ता की भूख ने उसे इस हद तक बदल दिया था कि उसने अपने परिवार को ही खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या यह सच नहीं है कि सत्ता की प्यास इंसानियत को रौंद देती है? औरंगजेब का यही उदाहरण था। औरंगजेब की क्रूरता केवल सत्ता तक सीमित नहीं थी, उसने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों को ध्वस्त किया, खासकर उन मंदिरों को जो भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रतीक थे। मंदिरों को तोड़ने, हिंदू धर्म के अनुयायियों को दमन में रखने और अपने कट्टरवादी विचारों को फैलाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। औरंगजेब ने एक नीति बनाई, मंदिरों का विध्वंस और हिंदू समाज की अवमानना। इसके तहत उसने न सिर्फ हिंदू पूजा स्थलों को नष्ट किया, बल्कि उन्हें गिराने का आदेश भी दिया। उदाहरण के तौर पर उसने काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और वहां मस्जिद बनवाया। यही नहीं, उसने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी नष्ट किया। हर मंदिर, हर धार्मिक स्थल जो हिंदू धर्म की पहचान था, औरंगजेब के रडार पर था। यह मात्र धार्मिक दमन नहीं था, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्थाओं का विध्वंस था। उसने यह साबित कर दिया कि उसके लिए सत्ता और धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके कट्टर विचार थे। यह तांडव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहा, यह हिंदू समाज के आत्मसम्मान और आस्था पर सीधा प्रहार था। औरंगजेब ने इसे एक धार्मिक युद्ध के रूप में देखा और इसे लागू किया। उसकी नीतियों ने लाखों हिंदू परिवारों की जिंदगियों को प्रभावित किया। लेकिन हिंदू धर्म केवल औरंगजेब के इन अत्याचारों से नहीं टूटा। मंदिरों के विध्वंस ने केवल भारतीयों के दिलों में प्रतिकार की आग को और बढ़ाया। यही वह समय था जब भारतीय समाज ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होना शुरू किया। औरंगजेब की सत्ता ने भारतीय समाज पर न केवल शारीरिक दबाव डाला, बल्कि उसने हिंदू समाज के विश्वास, धर्म और संस्कृति को भी सीधे सीधे चुनौती दी। उसकी नीतियों में सबसे कुख्यात था जजिया टैक्स, एक ऐसा कर जिसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए लागू किया गया था, केवल इसलिए क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। जजिया टैक्स यह एक प्रकार का धर्म कर था जो हिंदू नागरिकों से लिया जाता था। औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया था,
और इसे खास तौर पर हिंदुओं पर एक शारीरिक, मानसिक और धार्मिक उत्पीड़न के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य हिंदुओं को दीन-ई-इलाही या इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना था। ये कर इतने भारी थे कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं और इसका भुगतान न करने पर उन्हें अपमानित किया जाता था, या तो सजा दी जाती थी या संपत्ति छीन ली जाती थी। इसके अलावा औरंगजेब ने कई जगह मंदिरों की जमीनें और संपत्ति छीन ली। उसके शासनकाल में कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जबकि अन्य को उसकी सेना ने कब्जा कर लिया। उदाहरण के तौर पर उसने काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित मंदिरों को नष्ट कर दिया था। औरंगजेब की यह नीति भारतीय संस्कृति और धार्मिक स्थानों पर सीधा हमला था। आते हैं जबरदस्ती धर्मांतरण की ओर, जो औरंगजेब के शासनकाल में और भी बढ़ गई थी। उसने हिंदू धर्म को समाप्त करने और इस्लाम को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की। राजपूतों और मराठा रानियों पर किए गए अत्याचार इस संदर्भ में स्पष्ट उदाहरण हैं। राजपूत रानियों के साथ उसकी बर्बरता की कई चर्चाएं हैं। रानी दुर्गावती, जो मड़ौली और महकौला की किलों की प्रमुख थीं, उन पर औरंगजेब ने धार्मिक दबाव डाला। कई राजपूत रानियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और जो मना करती थीं उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। इसी तरह मराठा रानियों पर भी जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव था। इतिहासकार बताते हैं कि कई मराठा रानियों को औरंगजेब ने अपनी हरकतों से परेशान किया और अगर वे इस्लाम धर्म नहीं अपनाती तो उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। इनमें से कुछ रानियां इतिहास में अपनी वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए जानी जाती हैं। धर्म परिवर्तन के इस दबाव को लेकर कई मुस्लिम ऐतिहासिक स्रोत और किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे कि अकबरनामा और मुगल ऐतिहासिक दस्तावेज, जिन्होंने इन घटनाओं का जिक्र किया। उदाहरण के तौर पर सूरजमल काव्य और मराठा रचनाएं में मराठा रानियों पर हुए अत्याचारों के किस्से मिलते हैं। औरंगजेब की इन नीतियों ने न केवल भारत के धार्मिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित किया, बल्कि उसने हिंदू धर्म को उस समय के सबसे बड़े संकट में डाल दिया। जब एक सभ्यता टूटती है तो सबसे पहले उसका असर औरतों पर होता है, और औरंगजेब के दौर में यही हुआ। सत्ता, धर्म और जुल्म के इस संगम में भारतीय नारी सम्मान सबसे ज्यादा कुचला गया। इतिहास की किताबों में दर्ज है, फारसी दस्तावेज, बख्तियार नामे और कई मुगल लेखकों ने यह जिक्र किया है कि हिंदू रानियों और कन्याओं को जबरदस्ती मुगल हरम में भेजा जाता था। यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये एक पैटर्न था, एक रणनीति थी जहां युद्ध के बाद राजाओं की बेटियां और रानियां इनाम समझी जाती थीं। हिंदू राजाओं की पराजय का मतलब सिर्फ हार नहीं था, यह उनके परिवार की औरतों के लिए एक नरक की शुरुआत होती थी। हरम में भेजी गई ये महिलाएं अक्सर जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित की जाती थीं और फिर बादशाह के मनोरंजन का हिस्सा बना दी जाती थीं। यह एक ऐसा मानसिक और सामाजिक बलात्कार था जो इतिहास के पन्नों पर सिर्फ शब्द बनकर नहीं, चीख बनकर दर्ज है। यही कारण था कि सती प्रथा, जो पहले ही एक विवादास्पद सामाजिक परंपरा थी, औरंगजेब के समय में और बढ़ी। कई महिलाएं अपनी अस्मिता और धर्म की रक्षा के लिए आग में कूदना बेहतर समझती थीं, बजाय इसके कि वे हरम में जाकर जिंदा लाश बने। कुछ स्रोतों में ये भी दर्ज है कि कई रानियां और सामान्य महिलाएं भी युद्ध के समय स्वयं विष पी लेती थीं या सामूहिक जौहर करती थीं ताकि मुगलों के हाथ न लगे। ये घटनाएं सिर्फ अत्याचार नहीं थीं, ये उस दौर की औरतों के आत्मसम्मान और आस्था की त्रासदी थी। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता केवल पुरुषों को तलवार के बल पर नहीं झुका रही थी, बल्कि महिलाओं को उनके अस्तित्व से मिटाने का प्रयास भी कर रही थी। ये अध्याय इतिहास के उन दर्दनाक पन्नों में से एक है जहां नारी को केवल एक वस्तु समझा गया, और जब धर्म के नाम पर सत्ता का झर उतरता है तो सबसे पहले घायल होती है स्त्री। जहां औरंगजेब ने तलवार चलाई, वहीं भारत ने ढाल बनाई, और उस ढाल का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी केवल एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक प्रतिकार की चिंगारी। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा, एक ऐसा शासन जहां धर्म के नाम पर अत्याचार न हो, जहां जनता की आवाज ही राज हो।
औरंगजेब के जुल्म और मंदिरों के विध्वंस से शिवाजी का खून खौल उठा। महाराष्ट्र की घाटियों से उठी उनकी आवाज जल्द ही एक विद्रोह बन गई। शिवाजी ने न केवल मुगल सूबों पर हमले किए, बल्कि मंदिरों की रक्षा के लिए विशेष सेना भी तैयार की। 1664 में सूरत की लूट ये सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं थी, ये एक प्रतीक था, मुगल सत्ता के केंद्र को ललकारने का प्रतीक। शिवाजी ने यह दिखा दिया कि भारत की जनता अब डरने वाली नहीं थी। 1674 में उन्होंने स्वयं को छत्रपति घोषित कर हिंदू गौरव को फिर से स्थापित किया। उनकी ताजपोशी में वेद मंत्र गूंजे और स्वराज्य की नींव पड़ी, जो धर्म, संस्कृति और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए था। औरंगजेब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शिवाजी को झांसे में फंसाकर आगरा बुलवाया और कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी वहां से भी चतुराई से भाग निकले। ये भागना नहीं था, ये एक संदेश था। अत्याचार के खिलाफ हर दीवार गिराई जा सकती है। शिवाजी का उभार और औरंगजेब की हार का आरंभ एक साथ हुआ। जहां एक तरफ भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं शिवाजी ने आजादी की लौ जला दी थी। कहते हैं इतिहास पढ़ा जाता है ताकि उसे दोहराया न जाए, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा? औरंगजेब जैसे शासकों की नीतियां, उनका कट्टर रवैया और उनके अत्याचार, क्या वो सिर्फ किताबों में दफन हो गए या आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं? जब हम आज के दौर में मंदिरों पर हमले देखते हैं, जब आस्था को फिर से नीचा दिखाने की कोशिश होती है, तो क्या ये उसी मानसिकता की वापसी नहीं है? इतिहास ने दिखाया कि जब धर्म के नाम पर राजनीति की गई, जब आस्था पर हमला हुआ और जब एक वर्ग को दबाने की साजिश चली, तो अंत में सिर्फ बर्बादी आई। औरंगजेब का साम्राज्य बिखर गया, उसकी नीतियां उसे ले डूबी। लेकिन आज भी कुछ लोग उसी सोच को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां धर्म की आजादी नहीं, सिर्फ कट्टरता का राज हो। यही वजह है कि आज जरूरी है इतिहास को सिर्फ याद करना नहीं, समझना, ताकि हम दोबारा उसी अंधेरे की तरफ ना लौट जाएं। हर बार जब कोई हमारी आस्था को चुनौती देता है, हर बार जब कोई हमारी संस्कृति पर सवाल उठाता है, तो हमें याद रखना होगा कि हम एक ऐसे इतिहास से आए हैं जहां लड़ना पड़ा, मरना पड़ा, पर झुकना नहीं पड़ा। अब सवाल है, क्या हम आज तैयार हैं उस इतिहास को फिर न दोहराने के लिए? इतिहास कभी केवल अतीत नहीं होता, वो आज को दिशा देता है और आने वाले कल की नींव रखता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे की ऐसे स्टोरी से रूबरू कराए। सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सच्चा इतिहास बताना है, ताकि वो सिर झुकाए नहीं, सिर उठाकर चलें। हमारे पूर्वजों ने जुल्म सहा, मंदिर टूटते देखे, अपनी माताओं बहनों को खोया, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान का दीपक बुझने नहीं दिया। अब ये हमारे कंधों पर है, उस लौ को और तेज करना। और हाँ, याद रखो, अगर इतिहास को भूला गया तो फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन अगर याद रखा गया तो फिर कोई औरंगजेब दोबारा नहीं उठेगा।